बच्चों आज हम कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरे पद का अभ्यास। इसका पीछे का बैकग्राउंड में बता चुका हूँ कि राम और लक्ष्मण जो है राजा जनक के दरबार में हैं और वहाँ पर एक धनुष रखा हुआ है जिस धनुष को राम ने तोड़ दिया है। श्री राम के धनुष तोड़ते ही जो है परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ आ गए हैं और ये संवाद शुरू हो गया है। आपको बताया रामचरितमानस के बाल कांड से ये संवाद लिया गया है। दूसरा पद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कहा यानी कहना, लखन यानी लक्ष्मण, हंसी यानी हंसकर, हमरे यानी हमारा और हमारी जानकारी में। इसका अर्थ है सुनाओ देव सब धनुष समाना। इस पूरी लाइन का अर्थ है कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आए थे दरबार में राजा जनक जी के। राजा जनक जो है सीता जी के पिता, उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा जो है मैं सीता जी का विवाह उससे कर दूंगा। तो ये कंडीशन चल रही थी और इस कंडीशन में श्री राम ने वो धनुष तोड़ दिया और ये संवाद शुरू हो गया। दूसरी लाइन देखिए, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति माने होता है हानि, लाभु यानी लाभ, जून यानी जीर्ण शीर्ण पुराना सड़ा गला, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो उसे नया समझकर जाना था। राम नहीं राम, नयन मानी आंखें। अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो गया, इस पूरी लाइन का अर्थ समझिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, ध्यान यहाँ रखिए। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि इस पुराने सड़े गले धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। पहली लाइन देखिए, हमारी नजर में तो सारे धनुष समान हैं। दूसरी लाइन, इस पुराने सड़े गले धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। आपको क्या लाभ है क्या हानि है कह रहे हैं। तीसरी लाइन देखिए, छुअत टूट रघुपति न तो। छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया, रघुपति यानी भगवान राम, दोषु यानी दोष। ऐसे लिखते हैं ना दोष, यहाँ देखिए दोष ऐसे लिखते हैं आप, है ना। ये अवधी भाषा में लिखा है, चौपाई है 16 मात्राएं इधर 16 मात्राएं उधर। पता है आपको चौपाई 16 मात्रा की होती है। ठीक है, छुअत टूट रघुपति न। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है काउंटिंग करके 16 मात्राएं कैसी, ध्यान रखें। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। बिनु बिनु काज करिए कत रोसु। बिनु मुनि बिनु काज, बिनु यानी बिना कारण, काज काम, करिए कर रहे हैं, कत माने क्यों, क्यों आप बिना कारण दो रोष कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। रोसु माने गुस्सा, क्रोध। ठीक है, तो इसका अर्थ है, इस लाइन का अर्थ देखिए, छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ने दोष, छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। और आप हे मुनि, हे मुनिवर, आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आप गुस्सा करें। ठीक है, आप बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं। ये तीसरी लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। चौथी लाइन देखिए, बोले चितई परसु की ओरा। चितई माने देखना, बोले यानी बोलना, परसु यानी फरसा। परशुराम का जो क्या है, शस्त्र है। शस्त्र क्या होता है, जो हाथ में रख के चलाया जाता है। और अस्त्र क्या होता है, जो फेंक कर चलाया जाता है। भाला फेंक के मारा जाता है, शस्त्र है। आपने देखा होगा एक जो है अस्त्र, हमारा एक आर्मी में एक क्या है, वेपन है, अस्त्र, बड़ी सी तो मिसाइल है जिसको वो चलाते हैं, मार फेंक के मारी जाते हैं ना। अस्त्र और शस्त्र यही अंतर है। शस्त्र हाथ में रख के चलाए जाते हैं और अस्त्र फेंक के चलाया जाता है, हाथ से छोड़ के मारा जाता है। बोले चितई परसु की ओरा। ओरा यानी ओर देखकर। अर्थ क्या है, चितई माने देखकर। परशुराम जी क्रोधित हो गए, उन्होंने फरसे को ऐसे पकड़ लिया कस के और फरसे की ओर देखकर बोले। फुल क्रोधित है परशुराम जी, फरसे की ओर देखकर बोले। क्या बोले,
रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। रे रसठ माने होता है मूर्ख, दुष्ट। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि रे सठ, रे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। क्रोधित होकर बोल रहे हैं परशुराम जी, क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि रे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मैं कितना क्रोधी हूं। ये लाइन देखिए, बालक बोली बधो नहीं तो। ये देखिए, बालक यानी बालक जानकर, बोली यानी जानकर, बधो यानी वध करना, तो ही यानी तेरा तुम्हारा। क्या अर्थ है कि मैं बालक जानकर, इस लाइन कर देखिए कि मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और केवल मुनि जड़ जाने मुनि, और तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। जिस मुनि को, जिस परशुराम भगवान को, जो आज भी जीवित हैं, ऐसा कहा जाता है, मन की गति से उड़ने की शक्ति प्राप्त है, वो मन की शक्ति से तो आ गए गति से उड़कर यहां पर राजा जनक के दरबार में। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, बालक बोली बधो नहीं तो, मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। तेरी दृष्टि में केवल मैं एक साधारण मुनि हूं। आगे देखिए, आगे कहते हैं मैं कौन हूं। परशुराम जी बता रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अति माने अत्यधिक, कोही यानी क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी हूं और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी व्यक्ति हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो इस पूरी लाइन का अर्थ आप ऐसे जान लिखिए कि पूरा विश्व जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, क्षत्रिय कुल से घृणा करने वाला व्यक्ति हूं। इस पूरी लाइन का अर्थ आप ऐसे लिखिए, विश्व विदित, विश्व विदित नहीं, पूरा संसार जानता है। ऐसे लिखिए आप इस लाइन का अर्थ कि पूरा संसार जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल से घृणा करने वाला व्यक्ति हूं। ये राम लक्ष्मण क्षत्रिय कुल में थे ना। इन्होंने खुद कहा है कि कई बार कि इस भूमि को मैंने राजाओं से विहीन कर दिया है, क्षत्रिय राजाओं से छीनकर, और वो भूमि, वो साम्राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया है। परशुराम जी ने कहा है अपने इसी पत्र में। आगे देखिए, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। अगली लाइन ये आगे देखिए, भुजबल भूमि, भुजबल यानी भुजाओं के बल पर। भूप माने होता है राजा, बिनु कीनी, बिना कर दिए, राजाओं के विहीन कर दिए राजाओं से। और विपुल बार, अनेक बार। महिदेवन कहते हैं ब्राह्मणों को, महिदेवन दीनी। तो इस लाइन का अर्थ आप ऐसे लिखिए, क्रोधित होकर परशुराम जी कह रहे हैं कि यह भूमि अनेक बार मैंने क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दी है और उस भूमि को ब्राह्मणों को दान दे दिया है अपनी भुजाओं के बल पर। तो आप लिखेंगे कैसे कि परशुराम जी कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को मैंने कई बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है और अनेक बार मैंने ये भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी है। इस लाइन करता वैसे लिखेंगे। आगे देखिए, सहस्र बाहु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। ये परसु, फरसा, बिलोक यानी देखकर, महीप कहते हैं राजा को, और कुमारा यानी राजा का पुत्र, अर्थात राजकुमार। राजा का पुत्र कौन होता है? राजकुमार। लक्ष्मण जी राजा की तो पुत्र हैं, राजा दशरथ के, ठीक है। तो सहस्र बाहुभुज, सहस्र कहते हैं हजार को, सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, मेरे स्पर्शे को देखो, सहस्र बाहु को मारने वाला, सहस्र बाहु की हजार भुजाओं को काटने वाला, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्र बाहु की हजार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। क्रोधित होकर बोल रहे हैं। आयुष, क्या कह रहे हैं परशुराम जी? हे लक्ष्मण, सहस्र बाहु एक राजा हुए जिनकी हजार भुजाएं थी, उनकी हजार भुजाएं उन्होंने काट दी। उसके पीछे कहानी आती है, कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको।
सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख, ये मार डालेगा तुझे। परशुराम जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से। अब ये देखिए दोहा है, ये चौपाई थी 16 मात्राओं की, यहाँ 16 मात्राएं हैं, वहाँ 16 मात्राएं हैं। अब ये दोहा है। दोहा क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। मातु पिताई जनी सोच, बस पहला चरण, ये पहला चरण है। करसी महिष किशोर, ये दूसरा चरण है। गर्भन के अर्भक दलन, ये तीसरा चरण है। परसु मोर अति घोर, चौथा चरण है। अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, चौथे चरण में 11। 13-11 की मात्राएं होती हैं। अब इस दोहे को कैसे पढ़ाया जाता है देखिए। मातु पिताई जनी सोच, बस यहाँ कहते हैं परशुराम जी कि मरने के बाद अपनी माता पिता की सोच का कारण मत बन। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सोचता कौन है उनके बारे में? उसके माता पिता। वो तो मर गया। बात समझ आ रही है? तो परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि मरने के बाद अपनी माता पिता की सोच का कारण मत बन। महिष किशोर, महिष भी राजा को कहते हैं, किशोर माने कुमार। अर्थात इस लाइन का अर्थ है कि मरने के बाद अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन। अर्थात मैं तुझे मार दूंगा और कौन पछताएगा पीछे से? किसको दुख होगा? माता पिता को। ये बात क्लियर हो रही है? आगे देखिए। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन कहते हैं माताओं का गर्भ, जहां बालक पलता है। अर्भक माने होता है बच्चा, दलन माने होता है दल देना, मार देना। परसु यानी फरसा, मोर माने मेरा, अति घोर माने बड़ा घातक फरसा है मेरा। तो इस लाइन का अर्थ है कि मेरा ये फरसा माताओं के गर्भ के बालक की भी हत्या कर देता है। माताओं के गर्भ के बालक भी गिर जाते हैं, मर जाते हैं मेरे इस फरसे से। इतना घनघोर फरसा है मेरा। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये चौपाई है, ये दोहा है। तो इसका शिल्प सौंदर्य क्या है, भाव सौंदर्य क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मोटा मोटा आपको बता दूं, इसमें जो है वीर रस और रौद्र रस की चर्चा की गई है, अवधी भाषा में लिखा गया है ना। और देखिए हाँ, बोली बधो नहीं तो ये ना, बालक बोली बधो, यहाँ पे बा की जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है व्यंजन वर्ण की, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जो है पद गेयात्मक है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। ऐसे ऐसे बाल बल में जो है बालक बोली बधो है ना, बा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और पूरे पद की छटा कैसी है? मनोहारी है, बड़ी सुंदर है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू बच्चों।